मशहूर मारूफ हिंदुस्तानी अदब के राइटर, फिल्मों के राइटर, पंजाबी फिल्मों के राइटर जनाब अमरीक गिल साहब मौजूद हैं। अमरीक गिल साहब का तारुफ बहुत छोटा सा देना चाहूँगा कि हम दिल दे चुके सनम, ऋषभ और जीत जैसी फिल्में इन्होंने लिखी। गिल साहब, हम आपसे सिर्फ ये बात करना चाहते हैं कि जब फिक्शन की बात होती है तो आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तानी फिक्शन में जो 5 नाम हैं, प्रेमचंद, सादत हसन मंटो, राजेंद्र सिंह बेदी, किशन चंद्र, इस्मत चुगली, ये पांचों नाम हिंदी उर्दू के नहीं बटे, ये हिंदी में भी पढ़े जाते हैं, उर्दू में भी। आपका क्या कहना है इनके बारे में पांचों? सर एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है उर्दू तो है जैसे हिमालय पर्वत मेरी नज़र में, हिंदी भी एक उर्दू से छोटी पहाड़ी है, पर उर्दू को टच करना इम्पॉसिबल है क्योंकि ये सब बादशाहों की लैंग्वेज थी और गरीबों की भी लैंग्वेज थी। ये मिर्ज़ा गालिब साहब उर्दू के इतने बड़े शायर, खुसरो अब देखो मुझे, और स्टोर में सादत हसन मंटो, कितने बड़े बड़े राइटर, इस्मत चुगताई और किशन चंद्र, चाहे वो पंजाबी थे मगर वो तो पंजाबी भी बोलते थे, मगर कहानियाँ हमेशा फाइव पिलर्स ऑफ फिक्शन, सब फाइव पिलर बेदी साहब कितनी जबरदस्त कहानियाँ उनकी, क्या एक चादर मैली सी है करने वाली। और बेदी साहब खुद जो थे वो पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते थे पहले, साथ में रोजी रोटी के लिए तो लिटरेचर वाले को। और मैं जो हूँ, मैं पंजाबी की एमए हूँ, विलेज में पैदा हुआ और विलेज और पार्टीशन के टाइम पे मैं उर्दू से आप कितना मोहब्बत में भाव करता हूँ। एक तो हिंदुस्तानी फिल्में देखने का शौक था, उसमें जो राइटर बड़े बड़े थे, इवन जावेद अख्तर जी, जब उससे भी पहले बेदी साहब भी बहुत बड़े राइटर थे, अख्तरुल इमान साहब, और जितने भी थे वो सारे उर्दू से ही सीखे हुए थे। और मैं उर्दू की कहानियाँ पढ़ कर पंजाबी की एमए, मेरे घर में मतलब सारी उर्दू के राइटरों की बुक्स में खरीदता था और बहुत पढ़ कर बार सादत हसन मंटो एक दस्तावेज सीरीज थी, दस्तावेज 1 2 3 4 5 8 9 शायद 10, मेरे उसमें मंटो साहब के जो रेडियो प्लेज लिखा गया वो भी दस्तावेज सीरीज में है। बलराज मेहरा और बलराज मेहरा मेरे दोस्त में उन्होंने कंपाइल किया, और शरद दत्त, और शरद दत्त उनका भी नाम आता है। तो मैं दिल्ली से लेके बलराज मेहरा मेरे वाकफ थे। मैं एक्चुअली वो सागर सरहदी साहब, उनका मैं 2 फिल्मों में चीफ असिस्टेंट रहा हूँ। मैं डायरेक्शन करके, बाजार भी उन्हीं की है, सागर सरहदी साहब की, पर बाजार में मैं नहीं था। वो बाजार पहले 1 साल बन गई थी। मैं जब मैंने उसको ज्वाइन किया था, वो सागर साहब को, वो मैंने उनकी बाजार देखी, मेरे मन में आया यार ये डायरेक्टर के साथ करना है काम। या गुलजार साहब के साथ एक फिल्म में असिस्टेंट रहा। वो फिल्म आज तक रिलीज नहीं हुई। उस फिल्म का नाम था लिबास। हाँ, वो कुछ डिस्ट्रीब्यूटरों का झगड़ा हुआ। गुलजार साहब भी तो हिंदी से मतलब नहीं, उर्दू है ना, वो तो है उर्दू, वो तो हिंदी में लिख भी नहीं सकते, उनको तो पंजाबी भी नहीं लिखनी आती। नो डाउट ही इज ए सरदार, क्योंकि उनकी एजुकेशन टोटल उर्दू में। अभी भी जो फिल्में लिखते हैं वो उर्दू में लिखते हैं डायलॉग, हिंदी में वो बड़े असिस्टेंट रखते हैं जो उनकी उर्दू पढ़कर जो हिंदी में एक्टर्स को देने पड़ते हैं ना। इनको कहाँ उर्दू आती है ना, जैसे करीना हुई, ऐश्वर्या है, ये तो आजकल की बच्चियाँ, इनकी तो लैंग्वेज में डायरेक्टर को ठीक करना पड़ता है। इनको तो नुक्ते का पता नहीं, नुक्ता उर्दू में होता, गम को गम बोलेंगी, गम तो होती है वो सच्ची। अच्छा है, इनको बोलो ने, हाँ यहाँ बार चिल्ला कर राइटर को जो उर्दू आती है वो कहता जी गम गम गम, नुक्ता लगाओ, वे गम ठीक तो बोल रही हूँ मैं। और धर्म जी उर्दू, वो धर्म जी ने तो अपने बच्चों को, सन्नी को भी, सन्नी मेरा फ्रेंड भी है, मैंने उसकी फिल्में भी लिखी हैं, धर्म जी की प्रोड्यूस की 3 फिल्में लिखी।
और वो मेरे जैसे बीइंग पंजाबी करके भी थोड़ा सा, मैं भी जाट तो हूँ। क्या सन्नी भी जानते हैं सन्नी वो और सन्नी उर्दू जानते और हैं? बिल्कुल। धर्मजी ने उन्होंने कहा बेटा जब मैं एक्टर बनना है, जब सन्नी कहता पापा मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं कोर्स करने जाता हूँ, जाऊंगा इंग्लैंड में करूंगा कोर्स, बर्मिंघम में इंस्टीट्यूट था वहाँ। तो कहते ठीक है, मगर कोर्स करने से पहले बेटा एजुकेशन, उर्दू आती है तुम्हें? जिस आदमी को उर्दू नहीं आती वो बन ही नहीं सकता है। क्या बात है, क्या बात है यार, क्या ये दर्द। और मुझे सन्नी ने मुझे कहते पापा ने मुझे ये कहा था, कहते तुम्हें बाहर भेजूंगा, पहले उर्दू सीखो, उर्दू सीखो। एक टीचर रखा उर्दू दा मुस्लिम, वो इनको उर्दू से लिखनी भी, सन्नी को लिखनी भी आती है, बॉबी को भी लिखनी आती है। अच्छा अच्छा। जो अंग्रेजी बोलते हैं, पढ़े हुए हैं इंग्लिश स्कूलों के, इंग्लिश कॉलेजेस, मिठीबाई कॉलेज का है ग्रेजुएट। और सन्नी भी बाहर का पढ़ा हुआ है, जो ना जैसे 10+2 करके तो वो इंग्लैंड चला गया वहाँ। तो मगर उर्दू की दोनों को लिखनी भी आती है, और दोनों मतलब राइटिंग में भी उर्दू लिख सकते हैं और बोलनी भी आती है। और उर्दू लिटरेचर, धर्मजी पोइट्री पढ़ाते थे उनको कि ये शायर, इसके शेर सुनाओ, गालिब के शेर सुनाओ आपको, गलतियां निकालते थे, ये उन्होंने सिखाया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमरीक गिल साहब।